नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 और 6 अक्टूबर का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। तो मालदीव के नए निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये प्रो चाइना इनको कहा जा रहा है। इनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। तो मोहम्मद मुइज़ू मोहम्मद सोलिह की जगह अब मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में लेंगे। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मैनी साइंटिस्ट्स have been jointly awarded the Nobel Prize for Physics in 2023। तो 2023 में अब आप सोच रहे होंगे पहले मेडिसिन की बात नहीं की, केमिस्ट्री की बात नहीं की, सीधे फिजिक्स में। तो मैं लगातार आपको 6 दिन मतलब आज को इंक्लूड करके नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस एक ज़रूर रखूँगा, जिससे कि आपको लगातार रिवाइज भी करा पाऊँ नोबेल प्राइज़ और साथ साथ आपको नाम वगैरह भी इनके बता पाऊँ और किस लिए इनको दिया गया है वो भी आपको बता पाऊँ। तो फिज़िक्स के क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल प्राइज़ रिसेंटली में अनाउंस किया गया, तो कितने लोगों को दिया गया है? तो आंसर होगा फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है। 3 लोग कौन से हैं? तो फिजिक्स में पियरे अगोस्टिनी, साथ साथ फ्रांस क्राउसिस और एनी एल ह्यूलियर को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा 5वीं फिजिक्स में ये महिला है जिनको ये नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के क्षेत्र में मिला है। इन लोगों को क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो इन्होंने ना जो मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, जो भी मैटर में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो बहुत ही मतलब फास्टली मूव करते हैं। अगर बोला जाए कितना मूव करते हैं तो एटो सेकंड पल्सेस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। मतलब कि 1 सेकंड एटो सेकंड को अगर देखा जाए तो 1 सेकंड बराबर होता है 10 की पावर -18 की स्पीड से, 10 की पावर माफ़ कीजिएगा +18 की स्पीड से ये मूव करता है। तो 1 सेकंड इसके बराबर होता है, इतनी स्पीड से ये मूव करते हैं। उनकी स्पीड को इन साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। इसीलिए एटो सेकंड पल्सेस लाइट में जो मैटर्स होते हैं उनकी स्पीड को इन्होंने डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होगा। पियरे अगोस्टिनी, फ्रांसिस क्रूज, एनी एल ह्यूलियर को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। मिला नहीं है, अनाउंस किया गया है, इनको बाद में ये अवार्ड मिलेगा। स्वीडन के द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। टोटल 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। 6 में से 5 कैटेगरी में अवार्ड रॉयल स्वीडिश एकेडमी मतलब स्वीडन में मिलते हैं और 1 अवार्ड मिलता है नॉर्वे से। तो नॉर्वे में पीस प्राइज़, नोबेल में पीस प्राइज़ जो है वो मिलता है नॉर्वे से, बाकी अवार्ड स्वीडन से मिलते हैं। और इनमें से स्टार्टिंग में 5 अवार्ड देने स्टार्ट किए गए थे 1901 से, लेकिन 1968 में अनाउंस किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड, लेकिन उसको 1969 से पहला अवार्ड देना अनाउंस किया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को अवार्ड मिला। मैं लगातार आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वहीदा रहमान जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। साइंटिस्ट स्वाति नायक जिनको बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। चेतना मारू की पहली नोवेल है वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन के लिए इनको बुकर प्राइज़ दिया जाएगा। राइट्स जिसने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 को जीता है। प्रवीणा अंजना, इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का अवार्ड मिला है। नजमा अख्तर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया के द्वारा दिया गया।
12 साइंटिस्टों को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के लिए चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। अदीब अहमद, जिनको लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और सत्यजीत मजूमदार, जिनको डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। नेशनल टीचर्स डे के अवसर पर टोटल 75 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है। आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस रहा, इसीलिए नेशनल टीचर्स डे के अवसर पर उनको अवार्ड दिए गए। अगला क्वेश्चन, हु इज द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की तरफ जो संघन रोडें हैं, पहाड़ी एरियाज है, वहाँ पर रोड डेवलप करने का काम करती है ये संस्था। और इसके इस समय पर डीजी किनको अपॉइंट किया गया, तो आंसर होगा रघु श्रीनिवासन को यहाँ पर इनका डीजी अपॉइंट किया गया है। बीआरओ के नए डीजी कौन बन गए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन 28 नंबर के बने हैं। इन्होंने राजीव चौधरी जी की जगह ली है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मोहम्मद मुइजू, ये प्रेसिडेंट मालदीव के नए बने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम ने बानवाली अग्रवाल को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। एचडीएफसी बैंक ने रीअपॉइंटमेंट किया है अपने चेयरमैन के रूप में जगदीशन को। और यस बैंक ने मनीष जैन को कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग का अपॉइंट किया है। मलयालम एक्टर और पॉलिटिशियन है सुरेश गोपी, ये कोलकाता बेस्ड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के चेयरमैन नियुक्त किए गए। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के डायरेक्टर पावर सेक्टर में तजिंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया। मीता वशिष्ठ, इनको हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया। आगे बात करें तो अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 8 महीने तक का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया, जनवरी से अगस्त तक का। 2000 बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं डिटेल्स में। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द गोल्ड मेडल in the men's shot put event at the Asian Games 2023। तो एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर होगा ये तजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया गया। और इसके साथ ही ये चौथे पर्सन भारतीय इतिहास में बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर एशियन गेम्स में जीता है। तो तजिंदर पाल सिंह तूर, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने एशियन गेम्स जो कि चाइना में हो रहा है वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ villages in Jammu and Kashmir have achieved open defecation free plus model status। तो जम्मू और कश्मीर में कितने प्रतिशत गांवों के खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है? तो आंसर होगा टोटल 100% गाँव। कितने? 100% गाँव ने जम्मू कश्मीर में यहाँ पर खुले में शौच मुक्त जो सर्टिफिकेशन है, जो स्टेटस है वो प्राप्त कर लिया है। और पहली यूनियन टेरिटरी ये बनी है जो कि ऐसा कर पाई है। 6650 गांव हैं और सभी के सभी खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू व कश्मीर की बात करें तो अगस्त 2019 में इसको अनाउंस किया गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में। और 31 अक्टूबर को यहाँ पर इसे 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर समर की है और जम्मू विंटर की है। मनोज सिन्हा जी इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन,
outside India, doctor in which country will the largest status of B.R. अम्बेडकर be unveiled? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की भारत से बाहर किस कंट्री में लार्जेस्ट स्टैचू अनवील किया गया है? आंसर होगा ये यूएसए में अनवील किया गया, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यूएसए में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सबसे जो लार्जेस्ट स्टैचू है वो अनवील किया गया है। ध्यान रखेंगे 14 अक्टूबर को ये अनवील किया जाएगा और ये अभी अनवील होने के लिए तैयार है। 19 फुट स्टैचू है ये, ध्यान रखेंगे। यूएसए के मैरीलैंड में इसे इनॉग्रेट या अनवील किया जाएगा। इसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे what percentage of the total population of the state is unreserved? तो EWS को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। बिहार की जाति जनगणना, जाति आधारित जो सर्वेक्षण हुआ उसमें जो अनारक्षित जनसंख्या है वो कितनी बताई गई है? तो सर्वे में 12.52 माफ कीजिए 15.52% जो जनसंख्या है ये बताई गई है कि अनरिजर्व्ड है। 1.7% शेड्यूल कास्ट की बताई गई है और शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट की 19.7% पॉपुलेशन बताई गई है और बैकवर्ड क्लासेस की 27.1% जो पॉपुलेशन है वो बताई गई और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस लगभग 36% यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बताई गई है। अगर बात करें कितने पर्सन्स में, तो 2.02 करोड़ यहाँ पर अनरिजर्व पॉपुलेशन है। एक्सट्रीम बैकवर्ड में 4 करोड़, 4.7 करोड़ और बैकवर्ड क्लासेस में 3.54 करोड़, शेड्यूल ट्राइब में 21.99 लाख और अनरिजर्व में 2.02 करोड़ मैंने आपको बता दिया। बिहार की बात करें तो इसको बनाया गया था 22 मार्च 1912 को। राज्य के रूप में इसे 1950 में फॉर्म किया गया। पटना इसकी कैपिटल। 38 डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाइकैमरल, जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंथ या राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, विद whom will NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड टाई अप फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन? तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा ये समझौता किया गया है अल इतिहाद पेमेंट के साथ। किसका? अल इतिहाद पेमेंट के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है NPCI के द्वारा, जिससे कि इंटरनेशनल जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसकी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया जा सके। ये UAE बेस्ड डोमेस्टिक कार्ड सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कॉन्ग थोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कॉन्ग थोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कांस्य पुरस्कार 2023 जीता है, किस राज्य में ये स्थित है? आंसर होगा ये मेघालय में स्थित है कॉन्ग थोंग। ध्यान रखिएगा कॉन्ग थोंग ये बेस्ट जो विलेज का बेस्ट टूरिज्म विलेज का इसको अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा 7 लाख रुपए इसको यहाँ पर इसके लिए प्राप्त हुए हैं अवार्ड के साथ।
अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रिपेयर्ड द स्मार्ट सिटीज मिशन इंडिया लोकलाइजेशन एसडीजी रिपोर्ट। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन भारत एसडीजी का स्थानीयकरण रिपोर्ट तैयार की है? आंसर होगा, ये तैयार की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि लोकल लेवल पर एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको यहाँ पर सुनिश्चित करने की बात कर रही है और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश पहला था नॉर्थ ईस्ट में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला, और अब दूसरा कौन बन गया है? तो त्रिपुरा आंसर यहाँ पर सही है। त्रिपुरा दूसरा ई कैबिनेट शुरू करने वाला राज्य नॉर्थ ईस्ट का बन चुका है। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का ये दूसरा बन चुका है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पूरे भारत में बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा फोर्थ स्टेट भारत का बना है, जो कि ई कैबिनेट इस सिस्टम को शुरू कर चुका है। नॉर्थ ईस्ट का सेकंड, पूरे भारत का फोर्थ। ठीक, त्रिपुरा की बात करें तो इसको इनिशियली यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में, बाद में इसे राज्य बनाया गया 1972 में। अगरतला कैपिटल, 8 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या, चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहां पर 60 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट्स यहां से आती हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो लिएंडर पेस पहले एशियन मैन बने हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। मोहम्मद मुइज़ू ये प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं मालदीव के। हैदराबाद इंडिया की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को इनॉग्रेट इस सिटी में किया गया है। नारायण राणे जो कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा खादी महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये ऑर्गेनाइज कराया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा मुंबई में। छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया है। 17.7% बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे में जो परसेंटेज रिलीजियस इस्लाम को जो मानने वाले हैं उतने लोग प्राप्त हुए हैं, उतने लोग मिले हैं। नेपाल जो कि हाईएस्ट स्कोर बना चुका है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, 300 से ज़्यादा इन्होंने स्कोर बना दिया था। दिल्ली की गवर्नमेंट जिसने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से लॉन्च किए हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन से लड़ने में मदद करेगा। कौशल मल्ला ये वो प्लेयर है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य जिसने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को भी शुरू किया है। अब आज के क्विज की बात करें तो आउटसाइड इंडिया डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो सबसे लार्जेस्ट कहाँ पर अनवील की जाएगी? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, और साथ साथ कितने फुट की होगी ये भी बताइएगा, और उस देश के बारे में भी बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।